जय हिंद साथियों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही अपने चैनल एग्ज़ाम लैब में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज का पार्ट 7 देखेंगे। इसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। तो देखिए, पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है, इसमें 3 पिटक हैं। 3 पिटक को मिलकर के क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से पिटक हैं आपके, एक तो पहला आ जाएगा आपका सूक्ति पिटक, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा सूक्ति पिटक। दूसरा आपका है विनय पिटक और तीसरा आपका है अभिधम पिटक। ठीक है, 3 पिटक हैं। पहले की बात कर लें, सूक्ति पिटक। सूक्ति पिटक में क्या है, इसमें जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया गया है। और विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम और अनुशासनों का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, उसमें क्या है, उसमें उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो तीनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो विजय स्तंभ आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है, राजस्थान के कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है आपका, ये राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये विजय स्तंभ बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण पूछ लिया जाए तो क्या लिख देंगे, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में विधानसभा में धन विधेयक, एक तो होता है केंद्र में यानी संसद में धन विधेयक होता है, और ये हमारा पूछा गया है विधानसभा में धन विधेयक। ठीक है, किसकी पूर्व अनुमति से इसको पेश किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है, आपका आंसर राज्य का राज्यपाल होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स विधानसभा अध्यक्ष लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्या आंसर आपका हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और है कि धन विधेयक जो है हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, हमेशा विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं किया जाएगा, विधानसभा में किया जाएगा। जैसे कि केंद्र का जो है हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसी प्रकार राज्य का धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है। यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी। तो आंसर आपका क्या हो जाना है इसमें, कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है, किसने की थी, कोठारी आयोग ने की थी। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्टूडेंट को यानी कि विद्यार्थी को जो है कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 3 भाषाओं में से 2 उसकी मूल भाषाएं होनी चाहिए, और उसकी एक बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए, और तीसरी आपकी इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, तीसरी आपकी क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके त्रिभाषा सूत्र इसको कहा गया है। ठीक है, 21 आयोग द्वारा दिया गया था, कोठारी आयोग द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि CAD किसका सूचक है। CAD क्या पूछा गया, CAD। ठीक है, CAD का फुल फॉर्म पूछा गया। CAD जो कि आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो आंसर आपको क्या लगा देना है, ए आंसर लगा देना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है इतिहास से कि विद्रोह के दौरान, कौन से विद्रोह के दौरान पूछा गया, 1857,
1947, जिसको सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसके दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आपको लगाना है कि कौन हुआ करते थे। यदि आपने लगाया बी आंसर तो आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है। लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अफ्रीका में जो करीबा बांध बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया था? ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, सी आंसर आपको लगा देना है, जाम्बेजी नदी पर ये बांध बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बादल फटने का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बादल फटने पर क्या अर्थ होता है? तो आंसर आपको क्या लगा देना है? क्या आंसर आपका हो जाएगा कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है। ठीक है, क्या होता है? भारी तूफान होता है और बरसात बहुत भयानक होती है उसे। ठीक है, कब होती है? जब बादल फटने की प्रक्रिया होती है। क्या कहा जाता है? बादल फट गए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि मधुशाला की रचना किसने की थी? ठीक है, मधुशाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किसने की थी? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? ओलंपिक सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ था? क्या आपका हो जाता? क्या हो जाएगा? यूनान के एथेंस में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। नोट कर लेना, एथेंस में हुए थे। कब हुए थे? 1896 में हुए थे। ठीक है, आंसर आपको 1896 लगाना है। अगला पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? कौन है? नीता अंबानी है। ठीक है, कौन आपका हो जाएगा? नीता अंबानी बनी है। ठीक है, कब बनी थी? 2016 में बनी थी। अगला है आपका निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक जो है गलत मिलान है? ठीक है, कौन सा आपका गलत मिलान है? पहला देख लेते हैं, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल सीतापुर इनका जन्म स्थान दिया गया है। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था। ठीक है, अबुल फजल की बात करें तो इनका आगरा में हुआ था, ये भी सही है। बीरबल की बात करें तो ये गलत है। कहाँ हुआ था बीरबल का जन्म? हुआ था एमपी के सीधी जिला में। कहाँ हुआ था? एमपी के सीधी डिस्ट्रिक्ट, सीधी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है बीरबल का जन्म हुआ था। तो सीधी या एमपी यहाँ पर होना चाहिए था। तो आंसर इसमें हमारे क्या लगा देना है? आंसर हमारा इसमें हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस भी है, आपको ज़रूर याद पता होना चाहिए कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? कितनी है? 77.3, यानी लगभग 77। इसमें क्या दिया गया है? लगभग 70 दिया गया, 77.3। ठीक है, बात कर लें कितनी है? 77.28 इतना परसेंट है। ठीक है, लगभग में आपको क्या लगा देना? 77.3%। ठीक है, कुल साक्षरता की बात करें तो यूपी में कुल साक्षरता कितनी है 2011 के अनुसार? 67.68। ठीक है, इतनी जो है कुल साक्षरता। इसमें पूछा गया था पुरुष साक्षरता, तो हमें लगा देना है 77.3। नेक्स्ट है आपका आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आँख की रेटिना, आँख की जो रेटिना होती है, आँख की रेटिना, उसकी तुलना कैमरे में किस चीज़ से की जाती है? तो आँख की जो रेटिना होती है उसकी तुलना कैमरे में की जाती है आपकी लेंस से। ठीक है, जो काम लेंस का होता है वही काम हमारी आँख में किसका होता है? रेटिना का होता है। अगला प्रश्न है आपका भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत में सिक्के जारी करता है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या होता है? एगमार्क क्या होता है? ये होता है एक कृषि प्रबंधन तथा नियम का प्रतिनिधित्व करता है। ये नहीं है, क्या हो जाएगा आपका? ये श्रेणीगत कृषि पन्नों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होती है। ठीक है, क्या होती है? विपणनशील होती है। तो ये क्या होता है? कृषि उत्पादों को विशेष गुणवत्ता के लिए एक मार्क दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एग मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लगा देना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है। ठीक है, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, तो इसके लेखक कौन है आपके, वॉर्टन फॉल्क हैं। ठीक है, तो बी आंसर आपका आंसर हो जाना है, बी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था, तो किस देश ने किया था, क्या आंसर आपका हो जाएगा, जापान ने किया था। ठीक है, डी आंसर लगा देना है, जापान ने किया था। अगला है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, किसका मंदिर पूछा गया है, भारत माता का मंदिर। ठीक है, तो भारत माता का मंदिर कहाँ पर है, भारत माता का मंदिर आपका हो जाएगा आंसर आपका बी आंसर, वाराणसी में है। ठीक है, इसमें क्या है, संगमरमर के ऊपर एक भारत के मानचित्र बनाया गया है, इसलिए इसको भारत माता का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है आपका थॉड क्या है, थॉड। ठीक है, THAAD, थॉड क्या है, थॉड क्या है दोस्तों, एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। क्या है, मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी, आप मुझसे लगा देना है, मिसाइल रक्षा प्रणाली। कहाँ की है पूछा जाए, कहाँ की है, तो दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है, आंसर लगा देना है दक्षिण कोरिया। और फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में इसको थर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या है, दक्षिण कोरिया की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो साबुन जो है कपड़ों की सफाई में बेहतर होता है, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आंसर इसमें क्या आपका हो जाएगा, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। ठीक है, कौन बनी थी सबसे पहले, IPS अधिकारी की बात कर लें तो कौन बनी थी, किरण बेदी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, किरण बेदी, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कब बनी थी, 1972। ठीक है, 1972 सॉरी 1972 ऐसे लिखना है। ठीक है, 1972। और ये क्या है, IPS है। ठीक है, IPS पूछा गया, यदि आपसे IAS पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, IAS में आपको क्या लगा देना है, अन्ना, IPS में आपको लगाना है राजम मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना राजम मल्होत्रा, अन्ना राजम मल्होत्रा लगाना है। ठीक है, और ये 1951 बैच की IAS अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है, अन्ना राजम। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य का आदेश किस पार्ट में दिया गया है। ठीक है, किस पार्ट में दिया गया, 42वें संविधान संशोधन, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत या मूल अधिकार। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या कहता है, राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत की कामना करता है। क्या करता है, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के आदेश देता है। कौन देता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जोड़े गए हैं। ठीक है, वो राज्य के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका DNA की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसने बताई थी, वाटसन एवं क्रिक लगा देना है और आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि भारत में पर्यावरण निशान चिन्ह क्या है। क्या आंसर आपका हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का बर्तन हो जाएगा। अगला है आपका राष्ट्रीय डीवर्मिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, क्या आंसर लगाना है आपको, 10 फरवरी को। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा 10 फरवरी को। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, नाम तो उसका अधिनियम 2019 से है, लेकिन लागू कब हुआ। ठीक है, तो लागू अगले वर्ष लागू हुआ था। कब हुआ था, 2019 के बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2020 में लागू हुआ था। तो C आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड है। भोपाल गैस त्रासदी तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो भोपाल गैस त्रासदी जो कांड हुई थी वो कब हुआ था,
क्या हुआ था 1984 में, 1984। क्या आंसर हो जाएगा 1984, ठीक है। 5 दिसंबर की रात, 4 से 5 दिसंबर की रात, ठीक है। 4 या 5 यहाँ पर होगा, देख लीजिएगा दोस्तों, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर दिया होगा, 4 दिसंबर शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है, ठीक है। तो कौन सा बन गया है? आपका आंसर आपका हो जाएगा इसमें, देखिए सी आपका आंसर हो जाएगा, मोईदम्स, ठीक है। कहाँ पर है ये मोईदम्स? आपका असम में है, ठीक है। असम याद कर लेना है, कहाँ पर है? असम में, ठीक है। एक असोम जनजाति से रिलेटेड है, एक असोम जनजाति हुआ करती है, असोम राजवंश हुआ कर है, असोम राजवंश से रिलेटेड है मोईदम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल जो है उसका नया नाम रखा गया है आपका गणतंत्र मंडप, ठीक है। बी लगा देना है आपको और आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो किसने किया है? क्या लगाएंगे दोस्तों? क्या आंसर लगाएंगे? क्या आंसर लगाएगा? निर्मला सीतारमण, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने पूछा है यूपीआई का मतलब क्या है, ठीक है। यूपीआई लगभग सभी जानते होंगे, ठीक है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई की फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ जाएगा आपका ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ठीक है, तो स्वदेशी भारत की, ठीक है, या भारत की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? कोविड-19 से रिलेटेड कौन सी है? कोवैक्सीन, ठीक है। कौन सी है आपकी? कोवैक्सीन है, तो सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है? ठीक है, किस तारीख को मनाया गया है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 जून हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? रेपो रेट क्या है? ठीक है, रेपो रेट आप जानते होंगे। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है रेपो रेट होती है वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। क्या होती है? रेपो रेट होती है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। वो क्या होती है? वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंक से धन उधार लेता है, तो उस दर पर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।